हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पर पहुंच चुके हैं और अभी आप लोगों को बोर्ड पर 5 ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर अभी हम फिर इसके बाद फिर 5 क्वेश्चन आएंगे इसी सेशन में। तो अभी हम लोग इस 5 क्वेश्चन को ही देखते हैं। ये आप लोगों को जैसे पता है कि ये अजय बैच जो चल रहा है, ये बिहार पुलिस को लेकर चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग फाइनल करके और एग्ज़ाम को क्लियर जरूर करेंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त, 29 अगस्त, 9 अगस्त या 7 अगस्त। तो याद रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कौन सा आंसर होगा? 29 अगस्त। और जो बाकी ऑप्शन देखते हैं, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन क्या है? 9 अगस्त। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल जनजाति, इंटरनेशनल शेड्यूल ट्राइब डे मनाया जाता है। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस। और यहाँ जो दिया है 7 अगस्त, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। तो ये किससे संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा से, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा से संबंधित है। ठीक है, भाला फेंक दिवस किससे संबंधित है? नीरज चोपड़ा से। अगला है, इंडिया गजट पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो इंडिया गजट पत्रिका के संस्थापक याद रखना है, बी मैसिनक, पीटर रीड। यही आंसर होगा, बी मैसिनक और पीटर रीड। अगला है, जे ए हिक्की। जे ए हिक्की की कौन सी पत्रिका है? जे ए हिक्की की, अच्छा पहले विलियम कैरी, विलियम कैरी की कौन सी पत्रिका है? इनकी पत्रिका है समाचार दर्पण, समाचार दर्पण, समाचार दर्पण, समाचार दर्पण। देवेंद्र नाथ टैगोर की कौन सी पत्रिका है? इनका पत्रिका का नाम है इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर। जे ए हिक्की, जे ए हिक्की की पत्रिका का नाम बताना है। तो इनके पत्रिका का नाम है बंगाल गजट, बंगाल गजट, बंगाल गजट। याद रखना है पत्रिका। और कुछ और पूछते हैं, जैसे आप बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पत्रिका है? बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम बताइए। इनके पत्रिका का नाम क्या है? उसके बाद आप बताइए, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, हरदयाल की पत्रिका का क्या नाम है? उसके बाद बताइएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके पत्रिका का क्या नाम है? उसके बाद बताइएगा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की पत्रिका का क्या नाम है? याद रखना है, मदन मोहन मालवीय की पत्रिका का नाम है लीडर, लीडर। गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप, प्रताप। लाला हरदयाल के पत्रिका का क्या नाम है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकी पत्रिका है लाला हरदयाल का। बाल गंगाधर तिलक का केसरी गजट, केसरी, केसरी गजट। याद रखना है। इन सब पत्रिकाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये सबसे पहले पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज के समय में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ये हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में। तो कब हुआ था? ऑप्शन होगा हमारा 1665 में, 1664 में हुआ था। सूरत पर इन्होंने आक्रमण किया था, सूरत पर आक्रमण। डेट याद रखना है, सूरत पर आक्रमण। अगला है 1670। 1670 को क्या होता है? सिंहगढ़ पर आक्रमण किया था, सिंहगढ़ पर, सिंहगढ़ पर शिवाजी ने सिंहगढ़ पर आक्रमण किया था। उसके बाद है 1659। 1659 को क्या हुआ था? तो 1659 को हुआ था प्रतापगढ़ पर आक्रमण किया था इन्होंने, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ पर आक्रमण
आक्रमण। ठीक, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। अगला है भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीकों में कौन नहीं है। भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीकों में कौन नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, सरकार का विरोध करना, यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये कहीं नहीं है कि सरकार के विरोध करने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ और बताइएगा, नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वैसे वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, याद रखना है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कि भारत के संविधान में किस भाग में इसका बताया गया? तो भाग 2 है इसका, भाग 2 है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक ये आर्टिकल हुआ नागरिकता का। स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, बिल्कुल त्याग सकते हैं। निस्सन मतलब होता है कि विदेशी, बाहरी किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म। वंचित होना मतलब कोई अवैध तरीके से कार्य करना या फिर इलीगल तरीके से वहीं गलत कृत्य करने पर वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। तो ये 3 तो हमारा यही है जिससे नागरिकता खत्म हो सकती है, यही है जिससे नागरिकता खत्म नहीं हो सकती है। सरकार का विरोध करने पर कोई नागरिकता खत्म नहीं होगा। तदर्थ न्यायाधीश, अर्थात तदर्थ न्यायाधीश संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? तो तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 127, याद रखना, आर्टिकल 127। आंसर हमारा आर्टिकल 127। आर्टिकल 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा, याद रखना है। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया आर्टिकल 126, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 125, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते को बताया गया है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन ये रहा और इसको देखते हैं। कह रहा है कौन सदिश राशि नहीं है, कौन सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है वेग, चाल, विस्थापन और त्वरण। तो इसका आंसर होगा चाल। क्या होगा? चाल। अब देखते हैं सदिश राशि नहीं है तो ये बाकी सब क्या होगा? सदिश राशि है। सदिश राशि और कौन कौन सा होता है? सदिश राशि और कौन कौन होता है? उसके बाद होता है बल, याद रखना है, बल, बल के बाद विस्थापन हो गया, त्वरण, वेग, ये सब होता है। उसके बाद और जानिएगा अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन कौन है? अदिश राशि है दूरी, एक चाल हो ही गया। उसके बाद समय, द्रव्यमान, ठीक है, दाब, ये सब होती है अदिश राशियाँ। तो इसको याद रखना है, क्या होती है? अदिश राशियाँ। चलिए अगला देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? CH12O11, उसके बाद KMnO4, NH4Cl और CaO। तो CaO कार्बन ऑक्साइड, यही होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कली चूना का रासायनिक सूत्र होगा। आगे देखिए इसमें क्या क्या है। ये है चीनी का रासायनिक सूत्र। ये किसका होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र। कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। ये हुआ लाल दवा, लाल दवा का रासायनिक सूत्र। NH4Cl, ये किसका होगा? ये नौशादर का है, नौशादर का, नौशादर का रासायनिक सूत्र। और कुछ लिख लीजिएगा, जैसे जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। शुष्क भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। संगमरमर, संगमरमर और भी होता है। और उसके बाद लिख लीजिएगा, पहले इसको क्लियर कीजिए, CaSO4 2H2O, ये हुआ जिप्सम का। भुजा हुआ चूना का CaOH और संगमरमर का CaCO3, ठीक, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिएगा, निम्न में कौन लार में पाए जाने वाला एंजाइम नहीं है। तो लार में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहले लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। पहला होता है, यहाँ दिया हुआ टाइनिन, पहला पाया जाता है टाइलिन, इसी को कहते हैं इमाइलेज या इमाइलेज, जो लिखना है लिख लीजिएगा, इमाइलेज, ठीक, इसी का दूसरा नाम है। दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। दूसरा क्या है? लाइसोजाइम। 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है। तो कह रहा है कौन सा एंजाइम नहीं है, लार में कौन सा एंजाइम नहीं रहता है? तो लार में कौन सा एंजाइम रहता है? टाइनिन रहता है, लाइसोजाइम रहता है, माल्टेज नहीं रहता है, माल्टोज नहीं रहता है। एमाइलेज तो इसी का नाम है, इसी का दूसरा नाम है एमाइलेज। लाइसोजाइम का क्या काम है? ये बैक्टीरिया मारता है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया मारता है। अच्छा, इसके बाद टाइलिन का क्या काम है? टाइलिन स्टार्च जो बनता है, जो हमारे मंड जो होता है मुंह में, उसको क्या करता है? उसको माल्टोज में बदलता है। याद रखना है, टाइलिन जो स्टार्च जो हमारे मुंह बनता है उसको माल्टोज में बदलने का काम करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया मारता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? याद रखना है, अहमदाबाद। किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला ऑप्शन है जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, गुलाबी नगर। चलिए अगला है उदयपुर, ये झीलों का शहर, झीलों का नगर या झीलों का नगर कहा जाता है, झीलों का नगर, ठीक। अगला है लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, ये नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर। चलिए अगला देखिएगा, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है? भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है? तो ऑप्शन के अनुसार कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। भाई साहब, कृषि क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। याद रखना है, सबसे ज्यादा जीडीपी में किसका योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान है, ठीक। कितना % योगदान है इसका? इसका 55%, ऊपर लिखते हैं। कितना % इसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का कितना % योगदान है? सेवा सर्विसेज सेक्टर कितना % योगदान है? तो 55%। अच्छा, अब पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र का कितना % योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का 16 से 18%, 16 to 18% योगदान है कृषि क्षेत्र का। याद रखना है। और जो ये जो 10 क्वेश्चन रोज डेली कराते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप लोग इसके हर एक वर्ड को नोट डाउन कीजिएगा, और रिवीजन प्रतिदिन होना चाहिए। ये प्रैक्टिस रोज का रोज चलना चाहिए, केवल सैटरडे और संडे को क्लोज रहता है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।